Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solution of the differential equation dy by dx का whole square minus x dy by dx plus y is equals to 0 is the given options are option A is y is equals to 2, option B is y is equals to 2x, option C is y is equals to 2x minus 4, option D is y is equals to 2x square minus 4. So now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज है वो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। सो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है जो कि x पावर n के फॉर्म में है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो ये हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। लेट्स सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस वन। तो ये हमारा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस x dy बाई dx एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा x dy बाई dx एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग dy बाई dx को कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, सो लेट यहाँ पे हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं। तो लेट सपोज इसको हम लोग m मान लेते हैं। सो लेट dy बाई dx इज इक्वल टू m। अब इसको हम लोग अपने इक्वेशन में रख देते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन वन में रखेंगे तो यहाँ हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सिंस y इज इक्वल्स टू x इंटू एम एंड माइनस, अब यहाँ पे dy बाई dx का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं जो कि हमें m के फॉर्म में मिल गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि यहाँ लिख देती हूँ कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स है, इसी का मैं करके बता देती हूँ, एक्स एम का ही। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन m है और इसको x में के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा dm बाई डी एक्स एंड प्लस क्या होता है सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x का डिफ्रेंशिएशन तो वन ही हो जाएगा। तो ये हमें इसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू मिल गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इसका तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, m प्लस x dm बाई dx। अब यहाँ पे एम स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस में है, तो एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2m, और यहाँ पे m को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ dm बाई dx भी आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे हम लोग y को भी तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो अब dy बाई dx के प्लेस पे हम लोग यहाँ भी m रख देते हैं। सो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, m प्लस, यहाँ पे अब dm बाई dx हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग dm बाई dx कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, x माइनस टू एम। अब यहाँ से ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा dm बाई dx एंड ब्रैकेट में x माइनस टू एम इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग अगर x माइनस टू एम को राइट हैंड साइड 0 के तरफ भेज दें तो क्या मिल जाएगा, dm बाई dx इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, m। और राइट साइड में अगर हम लोग जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो जीरो ही हो जाएगा, और हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा c। तो यहाँ पे हमें मिल गया m इज इक्वल टू c। यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था, हमने dy बाई dx को क्या माना था, m, और m हमारा c के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू c। अब इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो पुटिंग इट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे हम लोग c रख देते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या, एक बार यहाँ पे हम लोग इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे सी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग ऑप्शन को मैच कराते हैं। तो सी एक्स माइनस सी स्क्वायर मिला है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे c की कोई वैल्यू रखते हैं, अगर वो उसमें ऑप्शन में मैच कर गया तो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम लोग इफ c इज इक्वल टू हम लोग 2 रखें, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 4। देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पे 2x माइनस 4 हमारा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम लोग c की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखे, कोई भी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। The correct option for the question is option C, which is y is equals to 2x minus 4. Hope you will understood it well. All the best.